नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। हर बार जब स्वास्थ्य की बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना खाना या फिर आपका सुबह उठना और आपका अच्छा व्यवहार ही नहीं बल्कि योग भी उसमें सहयोग करता है। और जब योगा टीचर धरने पे बैठ गए हैं तो अब इसका क्या होगा। जी हाँ, आपका अगर स्वास्थ्य सही रखना है या फिर आपको अच्छी हैबिट चाहिए तो योगा तो जरूर होता है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये कहा है कि योगा से ही सब कुछ होगा। तो योगा टीचर है वो धरने पे क्यों बैठे। जब जब मैं शहीद स्मारक से गुजरता हूँ तब यहाँ पे कोई न कोई धरना प्रदर्शन, कोई न किसी प्रकार से बैठे होते हैं लोग और वो अपनी अपनी मांगे के लिए यहाँ पे बैठते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कई योगा टीचर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। योगा टीचर है वो यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हैं। इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और ये आज क्यों धरने पे बैठे हैं? देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमारी ही डबल इंजन की सरकार तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि इन्हें न तो उपयुक्त सम्मान मिल रहा है, जो ड्यू रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक योग गुरु को, वो नहीं मिल रही। यदि 10 दिन के वेतन मात्र 250 रुपए दिया जाएगा, 2500 रुपए दिया जाएगा, तो किस प्रकार से एक योग गुरु अपना जीवन यापन करेगा। क्योंकि ये लोग साधु संत तो है नहीं, ये परिवार से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ लोग हैं। 2500 रुपए 10 दिन का, एक महीने में मात्र 10 दिन का इनको रोजगार दिया जाता है और 2500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। तो 2500 रुपए में एक महीना एक परिवार वाला गृहस्थ व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। तो हमारी मांग ये है कि इन्हें पूरे महीने के लिए कार्य दिया जाए और जो एक फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर को वेतन दिया जाता है वह इन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी शैक्षणिक योग्यता, इनका जो ज्ञान है वो एक फर्स्ट ग्रेड के टीचर से किसी भी स्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से कम नहीं है। तो उन्हें मान सम्मान भी मिले, उन्हें मानदेय भी उचित मिले, जिससे कि अपना गृहस्थी का पालन उचित तरीके से कर सके। और जहां हमारी सरकार एक तरफ योग का पूरा प्रचार प्रसार कर रही है, पूरे विश्व में योग के माध्यम से विश्व गुरु बनना चाहती है, दूसरी तरफ जो योग गुरु है उन्हें उचित मानदेय और उचित सम्मान नहीं मिले तो दोहरी नीति हो जाएगी। तो ये सरकार की बात करें तो यहाँ पे लगातार ये योग दिवस वाला योग टीचर वाला धरना चल रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि शहीद स्मारक पे आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या किसी की भी मांगे पूरी नहीं हो रही? क्या पूरी जनता ही परेशान है? नहीं, हम लोग केवल योग से जुड़े हुए हैं और योग का पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। तो हमारे को दूसरे लोग निश्चित रूप से जो कोई अगर मांग के लिए कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई समस्या होगी, इसलिए करते होंगे। तो आपने देखा कि अभी किस प्रकार से बातचीत हुई, यहाँ पे लगातार रोज धरने के बारे में भी बातचीत हुई और यहाँ पे ये भी हुआ कि भैया जी लगातार है वो यहाँ पे योग टीचर्स का सिर्फ 2500 रुपए जो मानदेय है वो बहुत कम है। भाई साहब, 2500 रुपए में गुजारा करना, 2500 के अंदर हमारी रोजी रोटी गृहस्थी नहीं चल रही है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा वेतनमान है। राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार और चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र जी खींचकर और भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हमारे को वर्किंग कार्य दिवस 10 दिन है उसे 30 दिन किया जाए। जो वेतनमान हमारे को 2500 रुपए प्रति माह है उसे CSR रूल के अनुसार 27,000 रुपए प्रति माह हमारे को चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान प्रांत से सभी योग शिक्षा की डिग्री डिप्लोमा धारी है, वेल ट्रेंड पर्सन है। तो राजस्थान सरकार और भारत एक अखंड राज्य है, आयुर्वेद विभाग या मतभेद क्यों रहे? आयुर्वेद वालों को एलोपैथी विभाग वालों की जो मानदेय है दोनों में अंतर क्यों है? तो हम ये सहन नहीं सहेंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो ये मानदेय है इसे हमारे को बढ़ा के दे, 27,000 CSR रूल के अनुसार किया जाए और हमारे को स्थायी करे। इतना ही कहूंगा मैं। थैंक यू। आप तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से सिर्फ 2500 रुपए है वो मानदेय है। भाई साहब नमस्कार, आपने गजेंद्र सिंह खींवसर से बात करने का प्रयास किया यहाँ पे? जी देखिए भाई साहब, हमने क्या है सब लोगों से हमने प्रयास किया मिलने का, लेकिन ये सरकार बिल्कुल अंधी हो गई है। किसी प्रकार से हम कई बार यहाँ जयपुर आके कई बार हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, कई बार अधिकारियों से मिलने का प्रयत्न किया है, लेकिन अधिकारी या तो समय निकाल के मिल नहीं पाते हैं और अपन कितना भी इनसे प्रयत्न कर ले, हमने अपने विधायकों को भी इस चीज के लिए हमने
लेटर दिए लिख के, हमने सीएम हाउस पे भी पिछली बार आए हम, वहां पे भी हमने पिछली बार धरना प्रदर्शन किया। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ना तो कोई देखने वाला और ना ही कोई सुनने वाला, ऐसी सरकार तो राजस्थान सरकार हो गई है। और ऊपर अगर नेशनल की बात करें, हमारे केंद्र की बात करें तो मोदी जी बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन योग को लेकर बिल्कुल जब बात आती है योग प्रशिक्षकों की, योग गुरुओं की, तो बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जितने भी एलोपैथी विभाग हैं, एक सीएससी एक पीएससी के लिए कम से कम एक साल का बजट लगभग 60 लाख रुपए का समथिंग आता है, एक साल का बजट। और अगर इसी बात को अगर योग शिक्षकों को लेकर देखें तो उनके लिए मात्र 2500 रुपए 5000 रुपए आयुर्वेद में लगे हुए तो 8000 और 5000, अगर सीएससी पीएससी पे तो 2500, और पीएम श्री में थे तो उनमें भी क्या किया सरकार ने, जैसे चांद दिखाने वाली बात आ जाती है तो बस दिखा के और 4-5 महीने लगाए और फिर हटा दिया, उनका भी मानने नहीं दिया। तो सरकार को दिखता नहीं क्या, सरकार अंधी हो गई है क्या? आप ये सोचने वाला विषय है कि इतना कार्य योग शिक्षकों का घर नहीं है क्या? योग शिक्षकों का परिवार नहीं है क्या? योग शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है क्या? उस सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक ब्लॉक से हमारे यहाँ पे पूरे जो इकट्ठे हुए हैं योग शिक्षक, उनको सम्मान भी चाहिए, उनको साथ में सम्मान पूर्वक एक वेतन भी दिया जाना चाहिए। ऐसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो आपने बात सुनी होगी कि भैया टीचर्स को है ना अच्छा मानदेय देने के साथ साथ अच्छा मान भी देना चाहिए, मान सम्मान आप सब कुछ दीजिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो योग टीचर्स भी है, उनसे हम बात करने की प्रयास करेंगे। तो अभी हमने एक वो दीदी से बात की, उन्होंने कहा कि 2500 की नौकरी बचाने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है, और ना तो सरकार सपोर्ट कर रही है और ना ही है वो स्टाफ वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो? आपको लगता है कि 2500 की नौकरी के लिए अब आपको कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल सर, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हम है जैसे तो से माना जाता है एजेंसी है ना, हमें सरकार से आस भी है कि हमारी डबल इंजन सरकार है तो हमारा कुछ विकास हो सकता है। और कंटिन्यू का तो ये है कि इसमें ऐसे भी है कि 1 साल तो लगा दिया, 1 साल के बाद में हटा दिया कर्मचारी को, ये भी है। और दूसरी बात, लोगों को तब भी इसमें फायदा मिलेगा जब वो रेगुलर होगा। 10 दिन में किसी लोगों का कोई मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल में दी हुई मेडिसिन नहीं है, तो 10 दिन में आराम आ जाएगा अगले के। ये वो है जो कंटिन्यू करेंगे 5-6 मंथ तक। अगर किसी के मान शोल्डर में पेन हो रहा है, वो कंटिन्यू करेगा तो ही उसके आराम आएगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है जो 5 दिन में या शाम को ले और सुबह तक दर्द गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ना योग ऐसा है जिससे ना तो कोई नुकसान होता है शरीर के लिए, वो बढ़िया है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, कि ये जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन ले, ताकि हमारा मनोबल है ना वो बना रहे। वो टूटने से पहले अगर वो कुछ एक्शन लेंगे तो ही लोगों का भला हो सकेगा। ऐसे तो बहुत बोलते हैं मतलब कि हॉस्पिटल की दवाई मत लो, है ना, बिल्कुल बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि ये मत लो, योग करो। लेकिन करेंगे कब? जब आपने तो योग प्रशिक्षकों की हालत ऐसी कर रखी है, वो करने के कगार पर उतरेंगे का। 2500 रुपए में तो 2500 रुपए में घर खर्चा नहीं चलता। दूसरी बात ये है कि हम दूसरी जॉब भी नहीं कर सकते हैं, दूसरी जॉब भी नहीं कर सकते, बिल्कुल दूसरी जॉब भी नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे? 10 दिन तो वहां जाएंगे, कौन रखेगा कौन दूसरी जॉब पे? 10 दिन तो अपन यहाँ जा रहे हैं, 20 दिन अगर और कहीं जाएंगे कौन रखेगा इसी पे? कोई नहीं रखेगा। या वहाँ पे जाना भी जरूरी है, और हमारा वेतन भी नहीं मिलता हमें टाइम पर। और मान लो गवर्नमेंट हमें देगी तब देगी जब हम कुछ अपलोड करेंगे, आगे फोटो वगैरह अपलोड करेंगे, तब वो 10 दिन का वेतन आएगा हमारे पास, वरना वो भी नहीं आएगा। 1 साल से हमारा कोई वेतन नहीं आया है, अभी तक कोई वेतन हमें दिया नहीं गया है। हमें 1 साल हो गए काम करते हुए रेगुलर, 1 रुपया भी हमारे पास अभी तक नहीं आया है। 1 साल का वेतन भी नहीं है, और 1 साल का 2500 देते हैं, वो भी हमारे पास नहीं पूछा अभी तक। और जब हम करवाने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई 1 दिन चले गए, 1 दिन जुड़ेगा आदमी, आएगा अपना दर्द बताएगा, उसे हम कुछ बताएंगे योगासन वगैरह, दूसरे दिन हम ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि 10 दिन का है। रेगुलर कराओ चाहे वो महीने में कभी भी कराओ, वो तो कुछ है नहीं। दूसरे दिन आएगा। फिर लोगों में भी मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनमें आस तभी बनती है जब भाई रेगुलर आ रहा है, करवा रहा है, उसे कोई कुछ रिलीफ मिल रहा है, तभी तो वो आएगा। 1 दिन करवा देंगे, दूसरे दिन हम ऑफ हो जाएंगे, तो ऐसे लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इनके लगने का, वो भी ये सोचने लग जाते हैं। जब इतनी सारी मुसीबतें आ रही है तो प्रोफेशन क्यों नहीं चेंज कर देते? सरकार आवाज उठाएगी तभी तो प्रोफेशन चेंज होगा। हम दूसरी बात ये हो रहा है, अगर हम गवर्नमेंट इस तरह पर लगे हुए हैं ना अब, तो अगर हमें कोई घर पे बुला के अगर करवाना चाहे तो वो भी हम नहीं करवा सकते, अच्छा, घर वो पे भी जाके नहीं करवा सकते हम, बिल्कुल अलाउ नहीं है ये।
तो आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार है वो सिर्फ 2500 रुपए, और घर पे अगर मान लो अलग से करो ये योगा करवाने के लिए जाते हैं तो वो भी नहीं जा सकते हैं, और 10 दिन का जो ये ट्रेनर है उसमें फोटो भी अपलोड करनी पड़ती है। तो कैसे ये सिर्फ इतने कम वेतन में है वो योगा टीचर अपने आप को सरवाइव करेंगे? क्योंकि योगा टीचर्स का ये भी कहना है कि भैया एक दिन में योग नहीं हो सकता, एक दिन में आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समय लगता है। और इसके लिए न तो विश्व गुरु वाली जो बातें हैं वो भी झूठी लग रही है, और इसके अलावा अगर बात करें योग गुरु की तो वो बातें भी झूठी लग रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे काफी समय से है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी लगातार यही मांग है कि भाई साहब अब जो है वो हमें थोड़ा सा मान सम्मान है वो मिलना ही चाहिए। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि एक बार इनके जो डेलीगेशन है उससे बातचीत की जाए, एक बार इनसे वो बातचीत करके है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दिया जाए, क्योंकि लगातार आप देखते हो कि किस प्रकार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरने होते हैं। तो आप लगातार ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो धरने पे बैठे हैं इनकी समस्याओं का जरूर समाधान होना चाहिए। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से।